नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में महिलाएं पहले से कितनी ज़्यादा सुरक्षित हुई है, ये सवाल काफ़ी अहम है, क्योंकि महिलाओं का वोट किसको जाता है ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ की महिलाएं पीएम मोदी के बारे में क्या सोचती है, देश के बारे में क्या सोचती है और अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि वो भी घर से निकलेंगी, वोट करेंगी। तो किसे करने जा रही हैं जम्मू कश्मीर की महिलाएं वोट, आपको बताते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और इस जम्मू में हम कमल खिलाएंगे। जब धारा 370 थी तो बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन जब से 370 हटी है धारा तो यहाँ पे बहनें सुरक्षित हैं। इसलिए मोदी जी को देखो सभी बहनें बहुत पसंद करती हैं। 6 बजे के बाद ही घर से निकलने में काफ़ी डर लगता था, निकले ना निकले एक डर सताता था। अब वो डर खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, वो डर खत्म हो गया है। मोदी जी ने बहनों को बहुत सपोर्ट किया है, शौचालय का किया है। बहनें अब बिना हेजिटेशन के अपने घर में टॉयलेट्स यूज़ करिए, नहीं तो पहले सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता था कहीं दूर दराज पहाड़ों में। आप जब वोट देने जाओगे पहले वो एक आयुष्मान कार्ड जो जरूर देख लेना और दिल थाम के फिर सोच लेना कि वोट किसको देना है। तो अब मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करूंगी, मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, महिलाएं अपने आप को यहाँ पे कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हम लोग यहाँ पर जम्मू में हैं और हम देखते हैं कि जब धारा 370 थी तो बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन जब से 370 हटी है धारा तो यहाँ पे बहनें सुरक्षित हैं, उन्हें सम्मान मिला है। आदरणीय मोदी जी के राज में आज हर बहन यहाँ पर अपने को सुरक्षित महसूस करती है। पहले 6 बजे के बाद ही घर से निकलने में काफ़ी डर लगता था, निकले ना निकले एक डर सताता था। अब वो डर खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, वो डर खत्म हो गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया है कि महिलाएं जो हैं अब निडर भी हो गई हैं, और जिस तरीके से दीदी ने बताया कि 370 हटने के बाद काफ़ी सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। और 33% आरक्षण जो उन्होंने दिया है महिलाओं को, तो वो भी आप देखेंगे कि महिलाओं को आगे सशक्त करने के लिए काफ़ी अच्छा एक कदम है। जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने देखो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हर जगह बहन के लिए ही सोचा, मातृशक्ति के आगे बढ़े, मेरी बहन कहीं भी पीछे न रहे। तो इसलिए मोदी जी को देखो सभी बहनें बहुत पसंद करती हैं। वाकई में देखने को मिलता है कि जितनी लेडीज हैं वो पीएम मोदी की बहुत फैन है। वो कहती कि नहीं, मोदी है तो देश सुरक्षित है, पीएम मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मुमकिन तो है ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुमकिन है। क्या बदलाव आप चाहती हैं और कुछ उम्मीद है? नहीं, बदलाव तो चाहते हैं कि बदलाव आए, हर चीज़ के लिए बदलाव आना चाहिए। आप क्या क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? देखो हर क्षेत्र में है स्वतंत्र। सबसे पहले तो हमारी बहनें जो है कि निडर और निर्भीक होके बाहर निकल रही हैं, और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये है कि मतलब अपने बात निर्भीकता से बोल सकते हैं, जा सकते हैं और खुले मन से अपने विचारों को रख सकते हैं। तो हमारे मोदी जी जिंदाबाद हैं, और हम आगे भी ऐसे ही प्रधानमंत्री को चाहते हैं कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे ऐसे हाथों में। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। जी जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं ये चाहती हूँ, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तब से हर महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी वजह से हर महिला को मान सम्मान उनको मिल रहा है, और महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, रोज़गार उनका बढ़ रहा है, और घर से वो जब निकलती हैं तो निडरता उनके अंदर होती है, आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप कुछ कहेंगे मोदी जी के बारे में, कोई संदेश? विश्वकर्मा योजना जो है लागू की थी, उसमें जो है सभी ओबीसी के भाइयों को और बहनों को जो है रोजगार जो है सुलभ हो रहा है, और उससे जो है हमारे ओबीसी भाई उनकी जो है खुश। कई बार राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहुत घटनाएं आती हैं रेप की। पश्चिम बंगाल की हालत तो हम जानते ही हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस का राज था तब भी ऐसा तो नहीं कि घटनाएं बिल्कुल ना होती हो, और दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो जाती है। ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब इस तरीके की घटना हो जाती है। कोई ऐसे सरकार का इसमें ये तो है नहीं कि भाई सरकार चाहेगी इस तरह की घटनाएं हो, और इस तरह की घटना होती है तो सख्त से सख्त एक्शन जो है हमारी गवर्नमेंट ले रही है, ताकि जो है इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पहले और अब में क्या बदलाव देख रही हैं? कितना बदल गया है सब कुछ? देखिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिनका विज़न जो है वो इतना बड़ा है। उन्होंने
एक मातृशक्ति के बारे में सोचा, उन्होंने हर उस बच्ची के बारे में सोचा, हर एक धर्म के बारे में सोचा, हर एक जाति के बारे में सोचा। सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया ट्रिपल तलाक का, जो कि पहले मुस्लिम जो हमारी बहनें थी बहुत परेशान रहती थी, कहीं ना कहीं उनके पति जो है वो उनको फ़ोन पे ही तलाक 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 तो हो गया तलाक, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है हमारी मुस्लिम बहनों को। उसके बाद जितनी भी हमारी कैटेगरीज़ हैं उसमें देखिए मोदी जी ने बहनों को बहुत सपोर्ट किया है, शौचालय का किया है। बहनें अब बिना हेजिटेशन के अपने घर में टॉयलेट्स यूज़ करिए, नहीं तो पहले सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता था कई दूर दराज पहाड़ों में। कई बार तो बहनें जो हैं वो जानवरों का शिकार भी हुई हैं। शाम को कोई अगर शौच जाना है तो देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं है बाहर, कोई गली का मोहल्ले का कोई बुजुर्ग तो नहीं है जो हमें देख रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विज़न है दैट्स वाई मोदी जी इज़ अ विज़न ऑफ मैन। तो आप लोगों को लगता है कि इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए आवाज भी आ रही है। मैम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कुछ बदला है? आप कितना बदलाव महसूस करती हैं और क्या लगता है इस बार का जो इलेक्शन है वो क्या चौंकाने वाला होगा या फिर नतीजे अच्छे आएंगे? बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो पहले हम लोग बड़ा डर डर के रहते थे जब 370 धारा थी, इधर एक बहुत बड़ी दीवार थी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर में ये 370 धारा की, और उसके साथ ही एक पार्ट और था 35A का। वो मैडम ये था कि जो जम्मू कश्मीर की लड़कियों की शादी इस स्टेट से बाहर हो जाती थी ना, उसके हक ख़त्म कर दिए जाते थे। वो सारे हक मोदी जी ने वापस दिलवाए हैं। और 370 धारा टूटने से पहले पथरवाह होता था श्रीनगर, लोग इतनी मिलिटेंसी थी, डर डर के रहते थे। अब क्या है, जो बच्चों के हाथों में पत्थर होते थे ना, उन बच्चों के हाथों में मोदी जी ने कंप्यूटर पकड़ाए हैं। बहुत बदलाव आया है। अब तो हम श्रीनगर जाते हैं, कश्मीर में घूमते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं। पहले तो बहुत डर था, डर डर के रहते। तो हम सभी डर का माहौल पूरी तरह से खत्म, पूरा ख़त्म है पूरा। और हम जो बीजेपी के नतीजे आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी ने जितना महिलाओं को मान सम्मान दिया है, तो आपको पता ही है, जो महिला घर में ठान ले तो वही होता है। तो हमने ठान लिया हुआ है, हम मोदी जी को। महिलाओं की जो पसंद है वो मोदी है। बिजली का कनेक्शन हो, पानी हो, हर घर नल योजना है, महिलाओं को जो चाहिए रसोई का सामान हो, वो सबसे संतुष्ट है। जी जी जी, बहुत संतुष्ट है। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस जम्मू में हम कमल खिलाएंगे। क्या बात है। जी देखो, आप ही बताओ कि मैडम, जो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिए हैं घर के हर मेंबर को 5-5 लाख का, वो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार दें कि आप 5 लाख ले लो और अपना इलाज करवाओ। देखो मोदी जी ने ये सोचा ना हम सबके लिए, तो हम सबको यही बोलते हैं। जो अपोजिशन पार्टी वाले उनको भी ये कहते हैं कि आप जब वोट देने जाओगे, पहले वो एक आयुष्मान कार्ड जो जरूर देख लेना और दिल थाम के फिर सोच लेना कि वोट किसको देना है। कभी आपके माँ बाप बहन भाई ने सोचा है? क्योंकि पहले लोग बीमार होते थे तो बेचारे ऐसे चले जाते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते थे, बहन भाई भी, कौन देता 5-5 लाख एक एक बंदे को। लेकिन उसी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये काम किया ना, जो कोई नहीं कर सकता था। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ना कोई आया है और ना कभी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो मैं जम्मू में कुछ महिलाओं से बातचीत कर रही थी, उनका ये कहना है कि महिलाएं जो है वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका फ़ायदा हर महिलाओं को मिल रहा है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, पानी का हो, आयुष्मान कार्ड हो, जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो महिलाओं को मिल रही है। तो अगर सुविधा है तो वो वैसे ही सरकार चाहती है जो उनको आगे भी सुविधा प्रदान करता रहे। इस खास शो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, जम्मू।